जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदानंदन। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत्र लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। शिलेश्वरपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? क्या है आज? और किसी को पता है क्या है? ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस। तो आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है। बहुत बड़े महापुरुष जिनका आज तिरुभाव दिवस। तो ये बहुत ही पवित्र दिन है। और चूंकि हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव दिवस नहीं आता है, तो साल में एक ही दिन होता है जो हम इनको याद करते हैं, है ना। इनकी महिमा कैसी है? भगवान चैतन्य के गुरु हैं। भगवान ने जिस व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, भगवान का कौन गुरु बन सकता है? भगवान का तो कोई गुरु नहीं है। भगवान तो सबके गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के गुरु हैं। लेकिन जैसे कृष्ण लीला में उन्होंने सांदीपनि मुनि को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार से गौर लीला में भगवान चैतन्य ने ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाया, है ना। तो कैसे गुरु बनाया, क्या घटना है, तो हम सुनेंगे चैतन्य भागवत में। आज सवेरे वृंदावन में भी हमने प्रवचन दिया था। तो चैतन्य भागवत से हमने पढ़ के सुनाया था कि उनका श्री चैतन्य के साथ प्रथम मिलन कैसे हुआ। सबसे पहले जब मिलन हुआ तो कैसे मिलन हुआ, और कई महीनों तक मिलते रहे। लेकिन उन्होंने जो है संगति करी। भगवान चैतन्य का जो है हम संगति होती रही ईश्वरपुरी के साथ, लेकिन उन्होंने मंत्र नहीं लिया। उनसे उन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली, है ना। अब मंत्र दीक्षा कैसे ली, कहाँ ली, वो एक अलग वर्णन है चैतन्य भागवत में। तो वो वर्णन जिसमें कि उनका मिलन हुआ और बहुत महीनों तक मिलते रहे, वो जो वर्णन है वो चैतन्य भागवत के आदि खंड के 7वें अध्याय में है। 7वें अध्याय में है। और आदि खंड के 12वें अध्याय में जो इनका मिलन हुआ और इन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की, तो उसका वर्णन है। तो वो हम सुनेंगे, है ना। तो भगवान चैतन्य जिस समय गया की यात्रा पर जाते हैं, उसके बाद से ही उन्होंने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। उसके पहले संकीर्तन आंदोलन शुरू नहीं किया। वे क्या करते थे? शिक्षक थे। विद्या रस का आनंद लेते थे। विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाते थे। और वे विद्यार्थी बड़े भाग्यशाली थे जो साक्षात भगवान से विद्या प्राप्त करते थे, है ना। लेकिन संकीर्तन कैसे शुरू किया? जब ईश्वरपुरी से उन्होंने मंत्र दीक्षा प्राप्त की, तब वो जो है मतलब एक नई घटना हुई। और उस घटना से फिर उन्होंने कृष्ण प्रेम का जो है, जो अपना भाव है, वो प्रकट किया था, है ना। तो हम सुनेंगे कि गया जब भगवान गए थे तो अपने शिष्यों के साथ गए थे गया, है ना। और गया जाने का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि ईश्वरपुरी मिलेंगे, उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करेंगे और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। भगवान की जो लीला है वो इस प्रकार की है कि पहले से कोई ऐसा विचार नहीं किया, है ना। तो भगवान की लीला
ऐसी जो है रहस्य की है। इसमें बड़ा रहस्य है कि भगवान वो नहीं दिखा रहे हैं ऐसे कि गया में जाकर के क्या होने वाला है। वो तो ये दिखा रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जाता है किसी स्थान में, किसी कारण से जाता है, लेकिन कुछ दूसरी घटना हो जाए और फिर वो कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए उसके जीवन में, तो वो एक बड़ी घटना मानी जाती है। तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य के जीवन में बहुत बड़ी घटना हुई, है ना। तो क्या है कि भगवान अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गए हैं। तो जब वहाँ गए तो गया एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान के चरण चिन्ह हैं, भगवान के चरण चिन्ह बने हुए हैं, है ना। और वो काफ़ी बड़े उनके चरण चिन्ह जो बने हुए हैं, तो उनका बड़ा महात्म्य है। और जिस समय श्री चैतन्य गए वहाँ पर, तो उस समय ब्राह्मण लोग जो है भगवान के चरणों की महिमा बता रहे थे। कैसे बोल रहे थे? बोल रहे थे कि ये चरण वो हैं जिनको शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं। ब्राह्मण लोग ऐसे बोल रहे थे। अभी आजकल तो ब्राह्मण लोग जो है केवल पैसे मांगते हैं, है ना। लेकिन उस समय जो ब्राह्मण थे गया में, वो कैसे थे कि वो चरणों का महात्म बता रहे थे कि ये वो चरण हैं, भगवान के वो चरण हैं जिनको शिव जी अपने हृदय में धारण करते हैं, जो चरण लक्ष्मी जी के नित्य जीवन हैं, जो चरण राजा बलि के सिर पर विराजमान हुए, राजा बलि को धन्य किया, उनके सिर में विराजमान हुए, ये वही चरण हैं। इन्हीं चरणों का भाग्यवान लोग दर्शन करते हैं, जिन चरणों का क्षण मात्र ध्यान करने से व्यक्ति यम यातना नहीं भोगता। अगर चरणों का ध्यान कर लो एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। अगर 4 मिनट के लिए चरणों का ध्यान कर लो तो नरक जाने से रक्षा हो जाएगी। अगर बातें नहीं आप लोग, ये बड़ी लज्जा की बात है कि यहाँ कथा चल रही है और आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अगर सुनोगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। यहाँ आने का इतना बड़ा लाभ हो रहा है, उसको छोड़ करके भी ये लोग जो है आपस में बातें कर रहे हैं। बड़ी लज्जा की बात है। बातें करना तो आप लोग बाहर जाओ। अभी अगर सुनोगे तो बहुत लाभ होगा इससे। तो ये चरण भगवान के ऐसे हैं कि जिनका ध्यान अगर एक क्षण करे, कोई 4 मिनट के लिए अगर ध्यान करे, तो नरक में जाने से रक्षा हो जाएगी। तो आपको पता है कि नरक होता है? नहीं पता। आज की शिक्षा इतनी बेकार है कि कुछ भी नहीं सूचना मिलती है कि नरक होता है। और जो जाता है नरक में उसको पता चलता है। जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति तब वो देखता है नरक, है ना। जब तक शरीर नहीं छोड़ता तब तक हंसी आती है, क्या है, कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें। लेकिन कुछ लोग नरक जा करके और उन्होंने बताए, अपने अनुभव बताए हैं, है ना। तो ये लोग तो हंसते हैं, है ना। आज की शिक्षा इन लोगों को पशु बना रही है। ये लोग पशु हैं बिल्कुल। इन लोगों को पता ही नहीं कि अगला जीवन है। ये लोग क्या सोचते हैं कि इस जीवन के बाद सब खत्म हो जाता है, इसलिए हंसी आती इन लोगों को। ये 84 लाख योनियां मनुष्य योनि में ही जो है ये कर्म करते हैं, पशु पक्षी गधे ये सब बनते हैं और नरक की प्राप्ति होती है ना। इन लोगों को जो है कुछ भी होश नहीं है, बेहोश हैं ये लोग। यहां नरक से रक्षा हो रही है ना। और इनको जो है इसका कुछ पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी रक्षा है ये। मंदिर में अगर आते हो तो इसका लाभ उठाओ, इसकी सूचना प्राप्त करो कि अगला जीवन है। नहीं मानने से नहीं होता है कि हम नहीं मानते, इससे नहीं होता है। अगला जीवन होगा, अगला जीवन होगा। और पशु पक्षी गधे कुत्ते बिल्ली किसी भी शरीर में जा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कितने शिक्षित हैं आप बहुत शिक्षित हैं तो अभी क्या होगा? जो भौतिक प्रकृति है वो बना देगी उल्लू बनोगे।
है ना। तो भगवान के जो चरण कमल है उनका ये महात्म्य है? अगर दर्शन करते हो तो इसका लाभ समझोगे। लाभ क्या है भगवान के दर्शन का, भगवान के चरणों का दर्शन करने का क्या लाभ है ना। तो ब्राह्मण लोग जो है इस बात को बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि एक क्षण मात्र भी इन चरणों का ध्यान करने से व्यक्ति की यम यातना से रक्षा हो जाती है। जो चरण समस्त योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी लोग भी ध्यान करते हैं लेकिन चरण उनको भी नहीं प्राप्त होते। इन्हीं चरणों का भाग्यवान लोग दर्शन करते हैं, जिन चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें भक्तगण कभी भी त्याग नहीं करते, और अनंत शैया पर जो चरण अति मनोहर रूप में विराजमान रहते हैं, उन इन्हीं चरणों का वे ही दर्शन करते हैं जो भाग्यवान हैं। काशीनाथ हृदय धारीला जे चरण निरवधि लक्ष्मी रे जीवन, बलि शिर आविर्भाव हाइले जे चरण से ए देखे जते भाग्यवंत जन। तिलार्धे को जे चरण ध्यान कैले मात्र, या मैं तारे नहाये न अधिकार पात्र। योगेश्वर सभेरो दुर्लभ जे चरण से ए देखे जते भाग्यवंत जन। जे चरण भागीरथी हईला प्रकाश, निरवधि हृदय न छाड़े जारी दास। उन ब्राह्मणों के मुख से श्री चरणों की महिमा सुन करके महाप्रभु प्रेमानंद सुख में आविष्ट हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है, प्रेम आनंद सुख में आविष्ट हो गए और दोनों नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। क्या होने लगा? पुलकायमान हो गया पूरा शरीर पुलकायमान हो गया, कंपन होने लगा शरीर में है? और महाप्रभु ने समस्त विश्व के सौभाग्य से आज प्रेम भक्ति का प्रकाश आरंभ किया। संपूर्ण विश्व का जो है ये सौभाग्योदय हुआ, संपूर्ण विश्व का सौभाग्योदय हुआ है कि भगवान चैतन्य अब कैसे हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, है ना। तो स्वयं साक्षात भगवान है लेकिन अपने ही चरणों को देख करके पुलकित हो रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। हाँ, कि हमें मनुष्य लीला में हमें जो है क्या करना चाहिए। अभी आपको जप नहीं करना चाहिए, आपसे बोल रहा हूँ, आपको जप नहीं करना चाहिए है? बाद में जप करो, माला को हाथ निकालो बाहर से, है ना। तो उस समय भगवान की इच्छा से ईश्वरपुरी जी उसी समय वहाँ पर आ गए, ईश्वरपुरी। अब कई महीनों तक इनका संग हुआ था नवद्वीप में, है ना, और बहुत घनिष्ठता हो गई थी ईश्वरपुरी की, चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत घनिष्ठता हो गई थी। अब ईश्वरपुरी वहाँ पर आ गए, है ना। तो यहाँ कहा है दैव योग से मिलन हुआ, है ना। तो दैव योग, सामान्य लोग कहते हैं दैव योग, लेकिन वास्तव में सब श्री कृष्ण का वो योग, घटना योग होता है कि भगवान ने ऐसा घटना योग बनाया कि ईश्वरपुरी से इनका मिलन हुआ। उनको देख करके गौर सुंदर ने आदरपूर्वक नमस्कार किया और ईश्वरपुरी ने परम प्रसन्न होकर गौर सुंदर का आलिंगन किया। मतलब ये बहुत बड़ी घटना है कि दो प्रेमियों का जो है एक दूसरे से मिलन हो जाए और बिना किसी पूर्व योजना की, पहले से कोई योजना नहीं, है ना। ना ईश्वरपुरी को पता कि श्री चैतन्य गया जाने वाले हैं, ना श्री चैतन्य को पता, भगवान मनुष्य लीला में ये दिखा रहे कि उनको भी पता नहीं है कि ईश्वरपुरी आने वाले हैं। और कैसे मिलन हो गया है? जहाँ भगवान के चरण हैं वहाँ पर मिलन हो गया, है ना। तो दोनों के शरीर एक दूसरे के नेत्रों के प्रेम से नहा गए। कितना अश्रु, कितने अश्रु कि दोनों ने एक दूसरे को नहला दिया, दोनों नहा गए एक दूसरे के अश्रुओं से, हैं। महाप्रभु ने कहा मेरी गया यात्रा सफल हो गई। अब देखो अपने पिता का श्राद्ध करने आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि गया की यात्रा का फल ये नहीं है पिता का श्राद्ध करना, ये असली फल नहीं है। असली फल क्या है? वैष्णव का दर्शन। किसी महावैष्णव का दर्शन हो जाए तो ये असली तीर्थ का फल है। तीर्थ का जो फल है वो खाली स्नान करना नहीं है,
जो लोग तीर्थ का जो है केवल इतना ही फल मानते हैं कि भाई स्नान कर लिया, है ना, तो वे जो है अज्ञान में है ना। तो आगे भगवान कह रहे हैं जो आपके चरणों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ तो गया की यात्रा सफल हो गई। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुर से कह रहे हैं आपके चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ, है ना, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हो गए, तो गया की यात्रा सफल हो गई, है ना। यहां जिन पितरों को पिंड दिया जाता है केवल उनका ही उद्धार होता है, किंतु आपके दर्शन मात्र से करोड़ों पितरों का समस्त बंधन छूट जाता है। क्या मतलब, है ना, पितरों को जो पिंड दिया जाता है तो उनका उद्धार होता है। किस प्रकार से उद्धार होता है कि अगर प्रेत योनि में पड़े हैं तो मुक्त हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्या कहा कि ऐसे वैष्णव का दर्शन, ईश्वरपुरी जैसे वैष्णव का दर्शन करने से करोड़ों पितरों का समस्त बंधन मतलब वैकुंठ में चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे, है? एक कहाँ तो पिंडदान करने से किसी एक प्रेत का उद्धार होगा, प्रेत होने से उद्धार होगा, लेकिन तो वैकुंठ थोड़ी जाएंगे, प्रेत होने से उद्धार हो गए। और कहाँ वैष्णव के दर्शन से करोड़ों पितरों के समस्त बंधन दूर हो जाएं, मतलब भगवान के धाम चले जाएं। प्रभु बोले गया यात्रा सफल है अमार, जत क्षण देखी लांग चरण तो मार। तीर्थ पिंड दिले से निस्तारे पितृगण, से जारे पिंड दिए तारे से जनन। तो माँ देखी ले मात्र कोटि पितृगण, से क्षण सर्व बंध पाए विमोचन। इसलिए हे ईश्वरपुरी, तीर्थ भी आपके समान पवित्र नहीं है। क्या तीर्थ भी आपके समान पवित्र नहीं है, है ना। तो ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो तीर्थों को पवित्र करते हैं। तीर्थों में पापी लोग जाकर के अपने पाप छोड़ते हैं तो तीर्थ अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन जो वैष्णव लोग हैं वो तीर्थों में जाते हैं तो उनसे तीर्थों के पाप दूर होते हैं, तीर्थ पवित्र होते हैं, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तीर्थों का प्रधान मंगल आप ही विधान करने वाले हैं। अगर ये वैष्णव ना जाएं, अगर ये वैष्णव ना जाएं, माता जी बातें नहीं, आप लोग बातें कर रही हैं, बातें करने के लिए बाहर जा सकते हैं, सुनिए ना। तो यदि ये वैष्णव लोग अगर ना जाएं तो तीर्थ क्या हुए, दूषित, है ना। इसलिए आजकल के जो तीर्थ हैं वो दूषित हो गए हैं, क्योंकि वैष्णव लोग नहीं जाते हैं और पापी लोग जाते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं और तरह तरह के पाप करते हैं, तो तीर्थ जो है दूषित हो गए। कलयुग में तीर्थों में भी जो है अब वो शक्ति नहीं रही, है ना। तो भगवान चैतन्य कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को आपको समर्पण करता हूं, आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कीजिए। ये सौदा है। गुरु और शिष्य का जो व्यापार होता है वो इस प्रकार का होता है, देना और लेना। क्या देना है, मैं अपना शरीर आपको समर्पण कर रहा हूं, और आपसे मुझे क्या लेना है, आप मेरा उद्धार करिए संसार समुद्र से, यानी जन्म मरण के चक्र से आप मुझे मुक्त करिए। मैं अपना शरीर आपको समर्पण करता हूँ, आप मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करिए। तो भगवान साक्षात भगवान है ना, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं कि हमें जो है मतलब कैसे वैष्णवों का जो है संग करना चाहिए, कैसे वैष्णवों का हमें लाभ उठाना चाहिए, है ना। तो ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्या कहते हैं, आप मुझे श्री कृष्ण चरण कमलों का रस पान कराइए, मैं आपसे ही दान चाहता हूँ, मुझे आपसे ये दान चाहिए। मैंने अपना शरीर आपको दान किया, मैंने दान किया अपना शरीर, मतलब पूरा जीवन मैंने आपको दान किया, मतलब आपका मैं खरीदा हुआ सेवक बन गया हूँ। और अब आप मुझे क्या करिए, कृष्ण के चरणों का रस पिलाइए, मुझे कृष्ण के चरणों का रस आप मुझे पिलाइए। तो ये है लेना और देना, ये है अपना सौदा। इस प्रकार का सौदा होता है भक्तों के साथ, है ना। तो
तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अतएव तीर्थ न है तुम्हारे समान, तीर्थारोपा में तुम्हें मंगल है प्रधान। संसार समुद्र है तो हैते उद्धारो आमारे, ए आमी देह समर्पी लांग तुम्हारे। कृष्ण पाद पद मेरे अमृत रस पान, आमारे कराओ तुम्हें यही चाहिए दान। तो भगवान चैतन्य मनुष्य लीला करते हैं और ईश्वरपुरी से ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ईश्वरपुरी जानते हैं, क्या जानते हैं? साक्षात भगवान है, ये मनुष्य लीला कर रहे हैं, जानते हैं ईश्वरपुरी। हाँ, सम्मान बढ़ा रहे हैं अपने भक्त का, भगवान अपने भक्त का सम्मान बढ़ा रहे हैं और अपने भक्त के ही शिष्य बन रहे हैं। तो ईश्वरपुरी कहते हैं। ईश्वरपुरी बोले सुनो निमाई पंडित, ईश्वरपुरी बोले हे निमाई पंडित सुनो, आप ईश्वर हैं, सभी अवतार के आप अवतारी हैं, आप सभी अवतारों के आप अवतारी हैं, स्वयं भगवान है, ये निश्चित है। आपका जो पांडित्य है और चरित्र है ईश्वर के बिना और किसी में संभव हो नहीं सकता, ऐसा चरित्र, इतना पूर्ण व्यवहार। अगर भगवान मनुष्य रूप में भी आते हैं तो उनका व्यवहार इतना पूर्ण होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे भगवान करते हैं। भगवान के व्यवहार में बहुत दिव्यता होती है, बहुत पूर्णता होती है। और ईश्वर पूरी बोले कि आप के जैसा जो है किसी के अंदर भी व्यवहार नहीं है, आपका जैसा चरित्र कहीं संभव नहीं है, किसी में भी संभव नहीं हो सकता। आज मैंने एक बहुत शुभ स्वप्न देखा था और उसका फल मैंने प्राप्त किया है, आज आपके मुझे दर्शन हुए। अब देखो वो श्री चैतन्य ईश्वरपुरी की महिमा बोल रहे हैं, है ना, और ईश्वरपुरी चैतन्य की महिमा बोल रहे हैं। हे पंडित, मैं सत्य कहता हूँ कि आपके दर्शन से मैं प्रतिक्षण परम सुख प्राप्त कर रहा हूँ। जब से मैंने नदिया में आपको देखा, नदिया नवद्वीप है ना, तो जैसे हमने बताया कि कई महीनों रहे थे ईश्वरपुरी नवद्वीप में और रोज मिलना होता था, रोज मिलना होता था और थोड़ा नहीं, घंटा डेढ़ घंटा रोज मिलना होता था, रोज, और कई महीने, है ना। तो ईश्वरपुरी क्या कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, जब से मैंने नदिया में आपको देखा तब से मेरे चित्त को कुछ सुहाता नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब से मैंने आपको देखा तब से मेरे चित्त को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाश्रम में शून्यायतम जगत सर्वम, पूरा जगत सोना देख लग रहा है, गोविंद बेरहेण में, तुम्हारे बेरे में पूरा जगत सोना लगता है ना। और ईश्वरपुरी भी यही कहते हैं कि तुमको जब से मैंने नदिया में देखा है और तुम्हारी संगति मुझे मिली तब से मुझे अब कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं है, देखने की इच्छा नहीं होती कुछ भी, है ना। मेरे चित्त को कुछ भी नहीं सुहाता है, मैं सत्य कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है। मैं आपको देख करके श्री कृष्ण दर्शन का ही सुख प्राप्त कर रहा हूँ। ईश्वरपुरी ऐसा बोल रहे हैं। बोले न ईश्वर पूरी सुना पंडित, तुम्हें जय ईश्वर अंश आदि सुनिश्चित है। जे तुम्हारे पंडित जे चरित्र तुम्हार, से हो कि ईश्वर अंश वो वही है आर। जे न आज आमी शोभे स्वप्न देखी लांग, साक्षात तहार फल ए पाई लांग। सत्य कही पंडित तुम्हारे दर्शने, पर आनंद सुख जे न पाई अनुक्षणे। यद्यवधि तुम देखी अच्छी न दियाए, तद्यवधि चित्त आर कछु नहीं भाए, है ना। अब ईश्वरपुरी जो बात बोल रहे हैं तो श्री चैतन्य उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, अपनी महिमा को छिपा रहे हैं, भगवान अपनी महिमा छिपा रहे हैं, है ना। तो ईश्वरपुरी की बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मेरे बड़े भाग्य हैं। भगवान जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो ईश्वरपुरी की बात को नहीं सुनते हैं, और क्या बोल रहे हैं? मेरे बड़े भाग्य हैं। इस प्रकार का कितना संभाषण हुआ, कितना वर्णन मैं कर पाऊंगा।
वृंदावन दास ठाकुर, मैं कहाँ तक वर्णन करूं, कितनी बातें करें, और एक दूसरे की महिमा बता रहे हैं दोनों, एक है ना। वेद व्यास ही आगे चल करके वर्णन करेंगे। ये जो चरित्र होगा ईश्वरपुरी का और श्री चैतन्य का जो मिलन, इसका जो वर्णन है आगे चल करके वेद व्यास करेंगे। जैसे श्री कृष्ण की कथा हर पुराण में मिलती है, उसी प्रकार से आगे जब 18 पुराण जब रचेंगे व्यास जी, इस कलयुग के बाद आएगा त्रेता, और त्रेता के बाद आएगा, नहीं कलयुग के बाद सतयुग आएगा, सतयुग के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के अंत में जब व्यास दूसरे व्यास होंगे, है ना, तो वो 29वां द्वापर होगा। 28वां द्वापर हो चुका, 29वें द्वापर के अंत में जब व्यास होंगे 18 पुराण फिर लिखेंगे। उन 18 पुराणों में श्री चैतन्य का चरित्र होगा। ऐसे सभी पुराण में कृष्ण का चरित्र है, श्री राम का चरित्र है, तो चैतन्य का चरित्र भी सभी पुराणों में होगा। तो उसमें विस्तार से वर्णन आएगा कि श्री चैतन्य का ईश्वरपुरी के साथ कैसे मिलन हुआ, है ना। तो आगे चल करके वेद व्यास वर्णन करेंगे, हैं। तब प्रभु उनकी आज्ञा पाकर तीर्थ श्राद्ध करने के लिए चले गए। आज्ञा ली कि मैं श्राद्ध कर लूँ अपने पिता, आप आज्ञा दें तो मैं पिता का श्राद्ध कर लूँ, है ना। जरूरत तो है नहीं, भगवान कह रहे हैं आपके चरणों के दर्शन से तो करोड़ों पितरों का उद्धार हो गया, लेकिन अब वो जो है एक विधि है जो कि पूरी करना है, आप आज्ञा दीजिए तो मैं श्राद्ध कर लूँ अपने पिता का। तो आज्ञा ली ईश्वरपुरी से और श्राद्ध करने के लिए चले। तो फाल्गुन तीर्थ पर बालुका के पिंड दान किए, फिर वहाँ से गिरिशृंग पर प्रेत गया में पहुँचे, प्रेत गया में श्राद्ध किया, फिर पितरों का उद्धार तर्पण करके दक्षिण मानस तीर्थ में गए। उसके बाद राम गया पर आए, जहाँ अपने राम अवतार में श्राद्ध किया था। तो राम अवतार में भगवान जो है अपने पिता का श्राद्ध किया था, तो राम गया है वो, वहीं श्राद्ध करके फिर युधिष्ठिर गया में पधारे। युधिष्ठिर भी आए थे गया में अपने पिता का श्राद्ध करने, तो युधिष्ठिर गया में आए। युधिष्ठिर ने जहाँ पिंड दिए थे तो श्री चैतन्य ने वहाँ प्रेम पूर्वक श्राद्ध किया, और चारों ओर प्रभु को ब्राह्मण घेर कर मंत्रों का उच्चारण करके श्राद्ध करा रहे थे। उन ब्राह्मणों का कितना सौभाग्य है, हैं? तो हर ब्राह्मण कहते हैं आपके पिता का श्राद्ध मैं करूँगा, मैं करूँगा, सब जो है मंत्र पढ़ रहे हैं पिता का श्राद्ध करने के लिए, है ना। और प्रभु श्राद्ध करके जो पिंड जल में फेंकते थे तो गया के ब्राह्मण उठा उठा करके ले जाते थे, बड़े भाग्यशाली थे, हैं। भगवान के फेंके हुए पिंड ले जाते थे, है ना। ये देखकर प्रभु हंसते और उन समस्त ब्राह्मणों का संसार बंधन नष्ट कर रहे थे। वैसे देखने में कि ब्राह्मण लोग जो है उनके पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो ब्राह्मणों का ही संसार बंधन भगवान नष्ट कर रहे थे। उत्तर मानस में प्रभु ने पिंड दान किया, फिर भीम गया में आए, फिर शिव गया में आए, फिर ब्रह्म गया में आए। तो जितने भी गया हैं 16 गया हैं, भीम गया, युधिष्ठिर गया, राम गया, ऐसे 16 गया हैं। सभी में जो है तीर्थ किया, और सभी गयाओं में श्रद्धा युक्त होकर पिंडदान किया। उसके बाद ब्रह्मकुंड में स्नान किया, फिर गया के सिर पर आकर पिंडदान किया, दिव्य माला चंदन हाथ में लेकर और विष्णु चरण चिन्हों का प्रसन्नता से पूजन किया। जहाँ पर मिलन हुआ था ईश्वरपुरी से, उसी स्थान में फिर से आए, विष्णु के चरण चिन्हों पर श्रद्धापूर्वक पूजन किया, और सब स्थानों में श्राद्ध करके और ब्राह्मणों को संतुष्ट करके अपने निवास स्थान पर चले आए। कुछ देर के लिए विश्राम किया, काफी भ्रमण किया ना, कितने कितने गया में गए, है ना। तो विश्राम किया, और विश्राम करके जब स्वस्थ हुए, यानी थकान दूर हो गई, तो क्या किया, स्वयं रसोई बनाने के लिए बैठे। स्वयं रसोई बनाए, भगवान स्वयं रसोई बना रहे हैं ना, स्वयं रसोई बनाने के लिए बैठे। रसोई जब पूरी बन गई, उसी समय ईश्वरपुरी आ गए, ईश्वरपुरी आ गए, है ना। तो ये बड़ा सौभाग्य था, ईश्वरपुरी आ गए, हैं। और ईश्वरपुरी थोड़ी अपने लिए बनाते हैं,
वो तो सन्यासी हैं, वो तो जो है बनाते नहीं हैं अपने लिए, है ना, कहीं मिल जाता है तो भोजन करते हैं, है ना। तो ईश्वरपुरी आ गए और ईश्वरपुरी प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण नाम कर रहे थे और प्रेम उन्मत्त होकर झूम रहे थे। ईश्वरपुरी को कुछ पता नहीं उनका भोजन कहाँ लिखा है, इन जहाँ भोजन निश्चित है वहाँ पर आ गए और भगवान ने स्वयं बनाया जहाँ पर भोजन, वहीं पर ईश्वरपुरी आ गए, है ना। तो ये सब जो है भगवान के नियंत्रण से ये कार्य होता है ना। तो उस समय थोड़ी मोबाइल था कि मोबाइल से जो है पता लगाएं आप कहाँ हैं, किस समय आप पहुँचेंगे, किस समय मैं पहुँचूं। अभी तो मोबाइल से सब कुछ काम होता है, उस समय तो मोबाइल था ही नहीं, है ना। लेकिन उस समय भी भगवान का मोबाइल था ना, भगवान प्रेरणा देते और प्रेरणा के द्वारा जो है सब कार्य ठीक समय पर होता है और उसी प्रकार मिलन होता है जैसे मिलन होना है, बिना मोबाइल के, है ना। कि भगवान तो सबसे बड़े मोबाइल हैं, सबके हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। और अगर प्रेरणा कर दें तो उसी समय जिसको आना है ठीक उसी समय वो व्यक्ति आ जाता है ना। तो उस समय कृष्ण नाम से झूम रहे हैं, ईश्वरपुरी को कुछ पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण नाम लेकर के झूम रहे हैं। और जब पहुंच गए तो पता चला कि कहाँ पर आ गए, जहाँ प्रसाद बना है, भगवान ने स्वयं बनाया भोजन, वहीं पर आ गए ईश्वरपुरी, है ना। और भगवान चैतन्य उस रसोई को छोड़ करके तुरंत उनको नमस्कार किया और आसन पर बैठाया, तुरंत भगवान ने आसन पर बैठाया, है ना। तबे महाप्रभु कथो क्षणे सुस्त हैया रंधन करिते प्रभु वसिले न गिया। रंधन संपूर्ण हैला हे नई समय आइले न श्री ईश्वर पुरी महाशय। प्रेम जोगे कृष्ण नाम बालिते बालिते आइले न मत्य प्राय ढूलिते ढूलिते। तो प्रेम योग है, ये प्रेम का योग है जो मिलाता है भगवान को, भक्त से मिलाता है ना। तो प्रेम योग में जो है नाम ले रहे हैं और नाम ही जो है उनको मिलाता है, भगवान से मिलाता है। और खाली मिलाता नहीं है, भगवान के हाथ का बना हुआ भोजन भी मिलता है? तो वहाँ पहुँच गए, है ना। ईश्वरपुरी हंसते हुए बोले, पंडित निमाई कैसे अच्छे समय पर मैं आया। ईश्वरपुरी बोले, कितना अच्छा समय में आया, है ना। तो भगवान तो जो है सब जीवों का पालन करते हैं, लेकिन सब जीवों का पालन करते हैं तो स्वयं अपने हाथ से थोड़ी खिलाते हैं भोजन, हैं। वो व्यवस्था करते हैं सबकी कि कहाँ भोजन मिलेगा, तो इस तरह से पालन करते हैं जीवों का। लेकिन अपने भक्तों को स्वयं बनाए भगवान, स्वयं खिलाएं भगवान, तो ये कुछ विशेष बात होती है कि भक्तों के लिए। और ईश्वरपुरी कहते हैं मैं कैसे अच्छे समय पर आ गया हूँ, है ना। वो नाम में जो है इतने मस्त हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ देख ही नहीं रहे। और जब होश आए उनको, देखा कि मैं कहाँ गया हूँ, तो साक्षात भगवान, और उन्होंने बनाया भोजन, और भगवान उनको बिठा रहे हैं आसन पर कि अब आप ग्रहण करो, भगवान कह रहे हैं। हाँ, तो प्रभु ने कहा मेरे भाग्य का उदय हुआ है। ऐसे नहीं सोचा, आप अपने लिए भोजन बनाते हैं और कोई आ जाए तो मन में क्या सोचते हैं, कहाँ से आ गए है। मैंने तो बनाया अपने लिए, अब इनको खिलाना पड़ेगा, तो मन में ऐसा विचार आता है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान कहते हैं मेरे भाग्य का उदय हुआ है, आप आए हैं, अब आज की भिक्षा आप यहीं स्वीकार कीजिए। और भिक्षा बोलते हैं, भोजन नहीं बोलते हैं कि अच्छा भोजन है, मैंने बनाया भोजन, नहीं, ये भिक्षा है। भिक्षा के नाम पर भोजन कराते हैं। अच्छा भोजन हो, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा भोजन नहीं कहते बहुत अच्छा भोजन है, मैंने बनाया है, कितना स्वादिष्ट बनाया है, आप खाइए। तो सन्यासी जो है उसके लिए तैयार नहीं होते हैं भिक्षा के नाम पर। तो भगवान कहते हैं भिक्षा आप स्वीकार करो। तो हंसकर श्री पुरी ने पूछा तो आप क्या खाओगे।
ईश्वरपुरी कहते हैं आपने तो अपने लिए बनाया और आप मुझे खिला रहे हो, तो फिर आप क्या खाओगे? प्रभु ने कहा मैं भी भात बना लेता हूँ, मैं भी अपना भात बना लेता हूँ, है ना। मतलब कोई भार नहीं है, हा? मैं अपने अभी भात बना लेता हूँ। श्री पुरी ने कहा और किस लिए बनाओगे? जो अन्न तैयार है उसके 2 हिस्से कर लें। ईश्वरपुरी में 2 हिस्से कर लेते हैं, इसी का ही जो बनाया उसके 2 हिस्से कर लेते हैं, है ना। हंसकर महाप्रभु बोले यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जितना तैयार हुआ है सब आप ही ग्रहण करो, जितना बनाया सब आप लो। अगर आप क्या है मेरे ऊपर प्रसन्न है, तो ये भाव है भगवान का, है ना, कि सब आप लो, आप सब आप लीजिए, आप सब आप लीजिए, ना, ये भाव है ना। ये सब आप ही लीजिए, थोड़ा सा ना मैं अभी बना लूंगा, आप कुछ भी संकोच ना करिए, बिल्कुल संकोच ना करिए, आप ये पूरा लीजिए। भगवान ऐसा बोल रहे हैं, है ना। प्रभु बोले जब हैला भाग्य रे उदय ए अन्न भिक्षा आज कर महाशय। हासिया बोले ने पूरी तुम के खाइबे, प्रभु बोले आमे अन्न रांधि भांग लावे। पूरी बोले की कार्य कारिबे आर पाक, जे अन्न अछय ताई कर दुई भाग। हासिया बोले ने प्रभु यदि आमा खाओ, यदि आमा चाहो, जे अन्न है अच्छे ता तुम सब खाओ। तब महाप्रभु ने अपना भात ईश्वरपुरी को दे दिया और अपने लिए अन्न प्रसन्नचित होकर बनाने लगे। तो इतनी कृपा थी भगवान की ईश्वरपुरी के प्रति, इतनी कृपा थी कि स्वयं अपने हाथ का बनाया हुआ खिलाए। और ईश्वरपुरी भी जानते थे कौन है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है ना। लेकिन अब भगवान अगर मनुष्य लीला करें तो ईश्वरपुरी बाधा नहीं डाल सकते। अगर भगवान स्वयं अपने को छिपाते हैं तो भक्तों को फिर क्या करना पड़ता है, उसी प्रकार से चलना पड़ता है जैसे भगवान चलाते हैं, है ना। तो ईश्वरपुरी को जो है भगवान अपना गुरु अगर मानते हैं तो उनका फिर यही उनको यही करना पड़ेगा, है ना। तो जानते थे कि साक्षात भगवान है और प्रभु अपने हाथों से भोजन परोसने लगे, परोस रहे हैं। ऐसे नहीं कि इकट्ठा दे दिया सब, है ना, लीजिए खाइए, है ना, और जैसे खत्म हो जाए और परोसें, इस तरह से परोस रहे हैं, है ना। और परमानंद सुख में विभोर होकर के ईश्वरपुरी भोजन कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ, लक्ष्मी जी को मौका मिला, लक्ष्मी जी को मौका मिला भगवान के लिए बनाने का। भगवान अपने गुरु को खिला रहे हैं, है ना। तो भगवान तो बोले कि मैं अभी बना लेता हूँ, लेकिन मौका मिल गया लक्ष्मी जी को, तो भगवान को नहीं बनाना पड़ा। अलक्षित रूप से लक्ष्मी जी आई और भगवान के लिए बना के चलेंगे। किसी को पता नहीं चला, लक्ष्मी जी आई और बना करके चलेंगी जल्दी से, है ना। तो अलक्षित रूप से लक्ष्मी जी ने आकर महाप्रभु के लिए भोजन तैयार कर दिया और ईश्वरपुरी को भोजन कराने के बाद प्रभु ने आनंद पूर्वक भोजन किया। तबे प्रभु आप नार अन्न ताने दिया, आर अन्न रांधिते लागी लहर से हैया। हे ने कृपा प्रभुर ईश्वर है पूरी प्रति, पूरी रो नाहे के कृष्ण छाड़ा अन्न मति। श्री हस्ते आपने प्रभु करे परिवेशन, पर आनंद सुखे पूरी करे ने भोजन। तो ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु की इस भोजन लीला, इस भोजन कथा का जो श्रवण करेंगे, क्या समझे, सुन रहे क्या, हाँ, जो सुनेंगे महाप्रभु के साथ, ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु की इस भोजन कथा को जो श्रवण करते हैं उन्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। हरि बोल, हरि बोल। तब ईश्वरपुरी के शरीर में महाप्रभु ने अपने हाथों से चंदन लगाया, चंदन का लेप किया, है ना। भोजन के बाद चंदन का लेप किया, है ना। जैसे भोजन के बाद आजकल क्या होता है, भोजन के बाद जो है पंखा
चलाते हैं, पंग है ना, शरीर को ठंडा करते हैं, है ना। तो चंदन का लेप किया। महाप्रभु की जितनी प्रीति ईश्वरपुरी के प्रति थी, इसका भला कौन वर्णन कर सकता है ना। ईश्वर पुरी रे संगे प्रभु रे भोजन, इहारे श्रवणे मेले कृष्ण प्रेम धन। तबे प्रभु ईश्वर पुरी रे सर्व अंगे, अपने श्री हस्ते ले पी लेने दिव्य गंदे। जत प्रीत ईश्वर पुरी रे, ता वर्णि वारे को न जान शक्ति धरे। तो भगवान ईश्वरपुरी से कितना प्रेम करते हैं, है ना। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? भगवान ईश्वरपुरी से इतना प्रेम करते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि ईश्वरपुरी किसके शिष्य हैं? माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं। और माधवेंद्रपुरी की सेवा इन्होंने कब तक की थी? जब तक माधवेंद्रपुरी ने अंतिम श्वास ली। माधवेंद्रपुरी की अंतिम श्वास तक ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की सेवा की, है ना। और इसका फल ये हुआ, माधवेंद्रपुरी ने प्रसन्न होकर के अपना पूरा कृष्ण प्रेम ईश्वरपुरी को दिया। बात नहीं, बात नहीं। सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांत। आपसे बोल रहा हूं, उनको समझाइए, यहां खड़े नहीं होना है, बातें नहीं करना है, बिल्कुल शांत। तो भगवान चैतन्य देव ने जाकर ईश्वरपुरी के जन्म स्थान को देखा। आगे चल करके जब कुमारहट्ट, ईश्वरपुरी का जन्म स्थान कुमारहट्ट है, तो भगवान तो ईश्वरपुरी से पहले मिले थे कहाँ? नवद्वीप में। और दूसरी बार मिले थे गया में, है ना। लेकिन कुमारहट्ट कभी गए जब उन्होंने सन्यास लिया था। अभी तो सन्यास नहीं लिया। ईश्वरपुरी से तो मंत्र दीक्षा लिए, सन्यास दीक्षा तो किससे ली थी? केशव भारती सन्यास लिया, तो वो तो 1 साल बाद। तो उसके बाद सन्यास आश्रम में दब थे भगवान, और कुमारहट्टे से होकर के गुजरे थे। तो वो घटना यहाँ बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जिस समय श्री चैतन्य देव जाकर ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में पहुंचे, वहां से गुजरे, तो भगवान क्या बोले? मैं कुमारहट्ट को नमस्कार करता हूं। कुमारहट्ट वो जन्म स्थान है ना। तो ईश्वरपुरी के जन्म स्थान को नमस्कार कर रहे हैं भगवान। मैं कुमारहट्ट को नमस्कार करता हूं। तो कुमारहट्ट को कौन जानता है? कुमारहट्ट कोई मतलब वैसा तीर्थ नहीं है जो बताया जाए, किसी को बताया जाए। लेकिन जो कुमारहट्ट है वो भगवान चैतन्य जानते हैं कि ईश्वरपुरी के जन्म स्थान है ना। तो ईश्वरपुरी के जन्म स्थान को यानी कुमारहट्ट को मैं नमस्कार करता हूँ, जहाँ ईश्वरपुरी ने अवतार ग्रहण किया है। और इस गांव को देख करके महाप्रभु बहुत रोए। क्या कह करके? ईश्वरपुरी, 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 ऐसा कह करके भगवान रोए, है ना। तो ईश्वरपुरी तो संसार छोड़ के चले गए, भगवान के धाम में चले गए, लेकिन भगवान रोए उस स्थान में जो है जाकर के बहुत रोए। और कोई शब्द मुंह से नहीं निकलता था, केवल क्या बोलते थे? ईश्वरपुरी, 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 केवल यही बोलते थे, है ना। कोई शब्द नहीं निकलता था। और उस स्थान की मिट्टी अपने बहिर्वास के कोने में बांध ली। बहिर्वास सन्यासी का जो है कोई मतलब जेब नहीं होती है सन्यासी। अब तो जो है जेब भी होती है, सिले कपड़े भी पहनते सन्यासी, लेकिन पहले सन्यासी सिले कपड़े नहीं पहनते थे, है ना। तो वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर ये शुरू किया कि सन्यासी लोग जो है सिले कपड़े पहनेंगे। क्यों ना पहने सिले कपड़े? अगर सिले कपड़े आसानी से मिलते हैं तो क्यों ना पहने? पहले सिलाई आसानी से नहीं होती थी, तो सन्यासी लोग जो है कपड़े सिलाने का झंझट नहीं लेते थे,
लेकिन अभी कपड़े, सिले हुए कपड़े अगर मिलते हैं और बड़ी आसानी से सिले कपड़े, कपड़ों की सिलाई होती है, तो सन्यासी क्यों नहीं सिले कपड़े पहनेंगे, है ना। तो अब जेब भी होती है, लेकिन उस समय जेब नहीं होती थी, सन्यासी के सिले कपड़े होते ही नहीं थे, तो जेब भी नहीं होती थी, है ना। तो क्या होती थी, एक कॉपिन होती थी और एक बहिर्वास होता था, है ना। तो बहिर्वास एक चादर जैसा होता था। तो अब रज, जो कुमारहट्टी की जो रज है, धूल है, उसको उन्होंने बहिर्वास के कोने में बांध ली, है ना। बहिर्वास जैसे ये है ना। तो एक कोने में जो है उस रज को बांध लिया, गांठ से बांध लिया। वो धूल जो है बहिर्वास के कोने में बांध ली और क्या कहा कि ईश्वरपुरी के जन्म स्थान की ये जो रज, ये मेरी जीवन प्राण है, मेरी जीवन प्राण है, ये कहा। ऐसी प्रीति महाप्रभु ने ईश्वर प्रति के प्रति की है। श्री भगवान अपने भक्तों का मान सम्मान बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। नहीं तो कौन कुमारहट्ट का जो है महात्म्य जानेगा, कौन जानता है कुमारहट्ट का क्या महात्म्य है। और भगवान अगर महात्म्य स्वीकार करें, महात्म्य घोषित करें, तो फिर कौन नहीं मानेगा, है ना। कांदिले न बिस्तर चैतन्य से ये स्थान है, आर्य शब्द के छुनाई ईश्वर पूरी बिने से स्थान रे मृतिका आपने प्रभु तोले लय लेने बहिर्वा से बांधी एक झूली। प्रभु बोले ईश्वर है पूरी रे जन्म स्थान, ए मृतिका मुहर जीवन धन प्राण। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं जो गया के दर्शन करने आया वो यात्रा सफल हो गई, क्योंकि यहाँ मुझे ईश्वरपुरी जी के दर्शन हो गए। दूसरे दिन एकांत में जाकर महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से मंत्र दीक्षा के लिए प्रार्थना की। ये जो बहिर्वास में मिट्टी बांधी थी, ये तो आगे की कथा बीच में आ गई, है ना। अभी तो गया में है, कुमारहट्ट में तो जाएंगे आगे चल करके, तो ये बात जो है वृंदावन दास ठाकुर ने बता दी पहले से, हैं। तो आगे की बात जो है अभी बता दी, क्योंकि आगे फिर वो अवसर मिलेगा नहीं बताने का, तो बता दी। अभी तो गया में है, तो ईश्वरपुरी से क्या कह रहे हैं भगवान, एकांत में कह रहे हैं, एकांत में मिले, है ना। तो एकांत नहीं होता हमेशा, क्योंकि तो चैतन्य महाप्रभु के साथ में उनके बहुत से शिष्य हैं। वो शिष्य कैसे हैं, विद्यार्थी हैं, वो मंत्र शिष्य नहीं है, आध्यात्मिक शिष्य नहीं है, वो विद्यार्थी हैं, तो उनके साथी की तरह रहते हैं। लेकिन अभी एकांत में ईश्वरपुरी से बात कर रहे हैं, है ना। ईश्वरपुरी एकांत में जाकर के मंत्र दीक्षा की प्रार्थना की, और पुरी जी ने कहा निमाई मंत्र दीक्षा की क्या बात, मैं अपने प्राण तक भी आपको समर्पण करने के लिए तैयार हूं। ईश्वरपुरी जानते हैं इनको मंत्र दीक्षा की क्या आवश्यकता है, साक्षात भगवान है। इनको जो है मैं मंत्र दीक्षा दूं या ना दूं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए, कि हमें किसी गुरु से मंत्र स्वीकार करना है और समर्पण करना है, तो शिक्षा देने के लिए भगवान अगर कह रहे हैं, तो ईश्वरपुरी क्या कहते हैं कि आप दीक्षा मांग रहे हो, मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। ये उनका समर्पण, ये उनकी सेवा। तो भगवान अगर दीक्षा मांगे, है ना, तो स्वामी जो है अगर सेवक को जो है अगर अपने सिर पर बैठाए, तो सेवक की सेवा यही है कि मालिक के सिर में बैठ जाए, और क्या, उसकी यही सेवा है। मालिक अगर अपने सिर में चढ़ाए अपने सेवक को, तो सेवक क्या करेगा, उसकी तो यही सेवा है कि मालिक के सिर में बैठे, और क्या करे। तो ये तो उसके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता उसको, लेकिन उसको तो मालिक को जो अच्छा लगता है वही करना पड़ेगा ना। तो ईश्वरपुरी गुरु नहीं बनना चाहते हैं भगवान के, लेकिन भगवान अगर उनको गुरु बनाना चाहते हैं तो उनकी यही सेवा है कि
मैं गुरु बन जाऊं, ठीक है, तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ। गुरु बनना भी जो है मतलब एक प्रकार से कष्ट की बात है उनके लिए कि भगवान जो है मुझे अपना गुरु बना रहे हैं, जबकि सब अनंत ब्रह्मांडों के गुरु हैं भगवान और मुझे गुरु बना रहे हैं, है ना। तो ये विनम्रता है ना, ये भावना है ना। भक्त थोड़ी ऐसे सोचता है कि मैं भगवान से बड़ा बन गया, मैं तो इनका गुरु बन गया, हाँ, अब तो जो है मैं इनसे बड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी सोचता है। ईश्वरपुरी यही सोचते हैं, इसी भावना में सोचते हैं कि ये मेरी सेवा है। तो क्या बोले कि मैं अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान श्री चैतन्य ने पुरी से गोपाल मंत्र की दीक्षा ग्रहण की, हाँ, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद प्रभु ने उनकी प्रदक्षिणा की। ये एकांत में किया, एकांत में दक्षिणा की, प्रदक्षिणा की, और प्रभु ने कहा मैं अपना शरीर आपको समर्पण कर रहा हूँ, आप मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं कृष्ण के प्रेम सागर में डूब जाऊं, आप मुझे कृष्ण के प्रेम में डुबा दीजिए, है ना। तो ये जो है ईश्वरपुरी से कहा उन्होंने। तबेतान स्थाने शिक्षा गुरु नारायण करी लेने दशाक्षर मंत्री रे ग्रहण। तबे प्रभु प्रदक्षिण करिया पूरी रे, प्रभु बोले देह आमी दिलांग तो मारे, हे न सौभ्य दृष्टि तुम्हें करा है आमारे, जे न आमी भाषी कृष्ण प्रेम मेरे सागरे। तो महाप्रभु के वचन सुनकर ईश्वरपुरी ने महाप्रभु गले लगाकर आलिंगन किया, है ना। तो ये नहीं है कि मेरे पैरों की पूजा करो। ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को गले लगा करके आलिंगन किया और दोनों के नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा निकल करके दोनों को नहला रहे हैं। दोनों नहा गए, एक दूसरे के प्रेम अश्रुओं से नहा गए दोनों, है ना। इस प्रकार ईश्वरपुरी पर कृपा करके महाप्रभु कुछ दिन गया में रहे और फिर इनके प्रेम भक्ति का प्रकाश दिन दिन बढ़ने लगा। तो ये घटना है, ईश्वरपुरी से दीक्षा ले करके मंत्र प्राप्त करके उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ और दिन दिन बढ़ने लगा, है ना। तो ये महिमा भगवान जो है बता रहे हैं कि हमारा जीवन जो है कब बदलता है, नया जीवन प्राप्त होता है जब हम आत्मसमर्पण करते हैं। जब हम आत्मसमर्पण करते हैं गुरु को और हम उनसे मंत्र दीक्षा लेते हैं और उनसे नियम प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से फिर भगवान चैतन्य ने पूरे संसार को प्रेम प्रदान किया। तो भगवान तो स्वयं प्रेम के समुद्र हैं, है ना, उन्हें कौन प्रेम देगा। लेकिन दिखाया उन्होंने कि उनको प्रेम कहाँ से प्राप्त हुआ, ईश्वरपुरी से प्रेम प्राप्त हुआ। माधवेंद्रपुरी का जो प्रेम था वो ईश्वरपुरी को प्राप्त हुआ, ईश्वरपुरी का जो प्रेम है वो महाप्रभु को प्राप्त हुआ। तो ये भगवान इस प्रकार परंपरा का जो है महात्मा बतलाते हैं कि परंपरा की हमें आवश्यकता है ना। गीता में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु, राज ऋषियों ने भी परंपरा के द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त किया। तो कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का संदेश, कृष्ण की शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, परंपरा के द्वारा प्राप्त होती है ना। तो भगवान चैतन्य जो है पूरे जगत के शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने शिक्षा दी कि ये जो ज्ञान भगवान का जो ज्ञान है वो हमें परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। आप अपनी अटकलबाजी से भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, अपने प्रयास से आप भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान की जो परंपरा है, भगवान ने जो अपना ज्ञान दिया जिसको, फिर उसने जिसको ज्ञान दिया, फिर उसने जिसको ज्ञान दिया, उस तरह से आप वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान का संदेश प्राप्त करते हैं, है ना। तो आज ईश्वरपुरी का तिरुभाव दिवस है और हमने सुना उनके विषय में, ईश्वरपुरी के विषय में। तो हमें जो है ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा सीधे प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान के जो है जो गुरु हैं, और भगवान के गुरु अगर प्रसन्न हो जाएं तो फिर भगवान क्या करेंगे, उनको प्रसन्न होना ही पड़ेगा, है ना, वो तो प्रसन्न होंगे ही, है ना।
श्री ईश्वरपुरी तेरे भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।